बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर की अजीम शख्सियत जो न किसी तारीफ के मोहताज है न किसी तारुफ के मोहताज है। उसकी वजह यह है कि पिछला विधानसभा का इलेक्शन जिस तरीके से वो हारे नहीं, हमारे दिल को जीते, ऐसी शख्सियत डॉक्टर अलीम पटेल साहब। और एक शख्सियत जो अपने दिल में उम्मत की फिक्र, उम्मत की कुड़न और उम्मत के जज्बे को लेकर चलता है। जो मेरा अजीज, मेरा दोस्त, मेरा बड़ा भाई मेरी एक पुकार में दिल्ली की ट्रेन पकड़कर जकी अहमद को मजबूत करने के लिए पागल दीवानों की तरह भागता दौड़ता आया, मेरा भाई नसीम सिद्दीकी। और हमारे अलीम पटेल के साथ उनकी टीम, और अभी एक वक्ता को सुना अरुण भाऊ, किरण भाऊ, और मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों और पर्दे में सुनने वाली मेरी इज्जत नशीब माँ और बहनों, सबको अस्सलाम वालेकुम। जोर से आवाज आना चाहिए, एक का भी आवाज नहीं रुकना चाहिए, तब समझूंगा मैं कि जिंदी कौम के अंदर बात कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, आज जो वक्त है ये संभलने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, ये उठने का वक्त है। इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा है कि संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाने का वक्त आया। संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए तुम, अब होश आने का वक्त आया। बहुत सोए हुए तुम, अब होश आने का वक्त आया। चले थे 313 जहां से तुम मुसलमान हो, वही तारीख बतलाने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने किश्तियां उन रस्म साहिल पे, जला डाली थी तुमने किश्तियां उन रस्म साहिल पे, वही माजी बतलाने का वक्त आया। नबी की शान बाकी है तो तुम भी बाकी हो, नबी की शान बाकी है तो तुम भी बाकी हो, वरना इस जमाने में उलझ जाने का वक्त आया। तो ये जवान जो घोड़े हैं ना, इनको लीडर बनाइए। बराबर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे जंग में जवान घोड़े उतारे जाते कि पुराने उतारे जाते? जंग खाएंगे, जवान उतारे जाते ना। तो यहां क्या करेंगे हम? जवान घोड़ा उतारेंगे। दूसरा, काबिलियत चाहिए कि नहीं चाहिए? आज सीए एनआरसी की बात करो, जन्म मृत्यु दाखिले की बात करो, या एक और शैतान हमारे सामने खड़ा है, एसआईआर। एसआईआर के बारे में सुने आपने? अभी 12 स्टेट में लागू हो गया और अपने भी स्टेट में इलेक्शन होते से लागू होने वाला है। अब ये कागजात लेके हमारी बहनों को लाइन में लगना है, क्योंकि आप तो मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं। सुबह जाते शाम को आते, तो लाइन में किसको लगना है? हमारी बहनों को एसआईआर की। तो वहां कौन लगेगा? अगर उनको वहां पहुंचने नहीं देना है तो हमारे यहां एक ऐसा नगर सेवक लगेगा जो उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके दे। आ रही के बात समझ में? लीडर काहे के लिए बनाए जा रहे हैं? आपकी सहूलत के लिए। नहीं तो लीडर खाने के लिए और खिलाने के लिए नहीं बनाए जा रहे, भाव के पीछे घूमने के लिए नहीं बनाए जा रहे। हम भी जो अमरावती से आए, वो लीडर बनाने नहीं आए कि जो भाव के पीछे घूमे कि मेरा पर कमीशन कितना है वो बता। इसके अलावा यहां के लीडरों को कुछ नहीं समझता है। इनको ये भी नहीं मालूम है जीआर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कम पढ़ा लिखा लीडर नहीं बन सकता, वो भी बन सकता है, लेकिन अगर हमारे पास में काबिल मौजूद है तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाए? बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? ठीक है, पार्टियां छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्टियों में मैं भी रहा हूं। कई लोग मुझे बोलते अलीम पटेल ने 2-3 पार्टियां छोड़ दी। मेरा यह कहना है, पार्टियां हमको यूज करती है, और जब वो लीडर बनने के कगार पे आ जाता है और अगर उनको उससे डर लगने लगता है कि ये मजबूत लीडर यहां पैदा हो गया, उसको खत्म करने के लिए सब काम किया जाता है, जो यहां दरियापुर में हुआ।
नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय शिवराय. मित्रांनो, माहीत आहे आपल्याला दर्यापूर शहरामध्ये जे आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाबद्दल रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. येणाऱ्या 2 तारखेला जे आहे मतदान होणार आहे. या निमित्ताने आज जे आहे प्रभाग क्रमांक 4चे अपक्ष उमेदवार इंजिनियर झकी यांच्या प्रचारार्थ अमरावती शहराची चर्चित चेहरा ज्यांनी मागील कालावधीमध्ये जे आहे आमदारकीचं निवडणुकामध्ये जे आहे रिंगणात होते असे डॉक्टर अलीम पटेल हे आपल्या चॅनलला जुड़लेले हैं. सर, आपका विदर्भ शासन न्यूज़ में स्वागत है. थैंक यू. सबसे पहले मैं आपसे ठेठ प्रश्न ऐसा करूंगा कि आपने अभी नाम लिए, पतंग कट गई, जी 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 पंजा जो है जी इमरान साहब के आने से गिर गया, हाँ, जी, जी. तुतारी बंद पड़ गई, जी, जी. फिर आपका समर्थन किधर है? समर्थन हमारे नगर अध्यक्ष जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? नगर अध्यक्ष के लिए मेरा कोई समर्थन अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं नगर अध्यक्ष की पोजीशन को यहाँ की नहीं जानता हूँ. जब तक मैं कैंडिडेट्स को नहीं जानूंगा मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ. लेकिन मैं जिनके लिए आया हूँ, इंजीनियर ज़की अहमद, इनको समर्थन देने के लिए आया हूँ. इनको मैं जानता हूँ, एक काबिल और अच्छे लीडर है जो सब समाज के लिए, सब लोगों के लिए लड़ने वाले हैं. उनके समर्थन के लिए जी. अभी जो है इमरान प्रतापगढ़ी साहब की भव्य दिव्य सभा हुई, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे जो रखे विकास के बारे में बताए. उनके पास में उनका ऐसा बोलना था कि हमारे पास 2 खासदार है, एक आमदार है, हम निधि जो है वो खींच कर ला सकते. और उधर से भारतीय जनता पक्ष वाले ये बोलते कि हमारे सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, हम निधि कैसे भी ला सकते. तो फिर इस पर आप क्या बोलेंगे? ये सब गुमराह करने वाली चीजें है. जो लीडर जमीन से बनते हैं उसको खत्म करने के लिए ये जो बड़े पक्षों ने एक फॉर्मूला निकाले. मुझे बताइए, जो नगर के लिए, जो दरियापुर के लिए निधि आना है वो तो फिक्स है ना? जी, बिल्कुल. वो तो हेड्स के अंदर फिक्स है. बिल्कुल. और एक्स्ट्रा आपने आज तक कौन सा काम करे? आपकी सत्ता थी, चाहे बीजेपी रहो या कांग्रेस की रहो, आपकी सत्ता थी. यहाँ पे डेवलपमेंट आप बता दीजिए तो हम समझ में आएगा कि आप निधि लाने में निधि कौन सी लाई जाती है जो एक्स्ट्रा है. आपके यहाँ जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स है, वो लाए जाते हैं. नगर के लिए, दरियापुर के लिए जो निधि वो फिक्स हेड में आती है. ऐसा नहीं है कि अगर ये नगर सेवक बनेंगे तो इनकी निधि कम कर दी जाएंगी. ये दोनों पार्टियां जो है, बड़े पक्ष जो है, ये मिसगाइड करते हैं. ये लीडर्स को बनने नहीं देना चाहते. अच्छा. अब जब नीचे से लीडर बनता है तो लोगों को भ्रमित करते हैं, निधि नहीं आएंगी. ये तुम तो सत्ता में नहीं है कांग्रेस वाले, तो तुम कौन से निधि लाने वाले? और रही बात खासदार साहब की भी सत्ता नहीं है. नहीं, कभी जो है कल की बात है, बोंडे साहब आकर गए, उन्होंने मुस्लिम समाज के लोग वो वहाँ पर बहुत सारे मौजूद थे. उन्होंने बोले है कि हमारे जैसा कब्रस्तान के पुल का काम बहुत दिन से 35 साल से वो वैसे पड़ा हुआ है, तो उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए है. बोले जैसे हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, हम निधि जो है गाँव के विकास के लिए ला सकते हैं. नहीं, बिल्कुल है ना, आप अलग से निधि बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन आपकी नियत तो होना ना. आपकी सत्ता आज 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये कब्रस्तान और ये पुल कब क्यों नहीं बन गए जब से? अरे बात समझ. बराबर. ये सब 10 साल से है ना, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है. देखिए, इसके अंदर सक्षम लीडर चाहिए, चाहे वो नगर सेवक क्यों ना रहे. वो अगर अपने अधिकारों को जानता है तो वो निधि ला सकता है. हमारा ये कहना, अगर सक्षम लीडर है तो कहीं से भी निधि खींच के ला सकता है, एक्स्ट्रा भी ला सकता है. मेरा सिर्फ मुस्लिम समाज से आह्वान नहीं है, सभी समाज से आह्वान है. मैं ये कहता हूँ कि ये प्रभाग के अंदर सब समाज के लोग होते होंगे, शायद मुझे जो मालूम है, सब समाज के लोग हैं. सब समाज में जितने भी कैंडिडेट है, मैं ये जो कैंडिडेट के साथ में खड़ा हूँ, ये कैंडिडेट के सामने लेके आइए, इनकी डिबेट कराइए. ठीक है? कि ये कौन कितना सक्षम है, और उसके बाद में खुले मन से आप वोट करिए. बीजेपी कांग्रेस छोड़िए. ये छोटे इलेक्शन के अंदर कम से कम हमको यहाँ से लीडर छोटे इलेक्शन के अंदर, लेकिन बड़े बड़े नेता आ रहे हैं ना यहाँ नहीं, ये तो शर्म की बात है उनके लिए. समझे? उनको काम धंधा कुछ नहीं पता. इमरान प्रतापगढ़ी साहब को राज्यसभा मेंबर बनाए. अब राज्यसभा मेंबर बनाए तो उनको बोला जाएगा ना, यहाँ आ जाओ, नहीं तो तुम बैठ के यहाँ क्या करने वाले है ना. राज्यसभा तो अभी बंद है, वहाँ पे तो कोई अभी कुछ काम नहीं है. तो आपका काम ये है कि जाके मुस्लिम जो आपसे टूट रहा है, ठीक है, मुस्लिम समाज जो आपसे छट रहा है, उसको पकड़ के एकत्रित करो. मुझे बताइए, कांग्रेस के कितने लीडर दूसरे जगह पे, जहाँ पे नगर अध्यक्ष दूसरे समाज के, कांग्रेस के कितने लीडर मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे. आज जो अगर एक सक्षम कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है, उसको गिराने के लिए स्पेशली बुलाए जा रहे. हर पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर बुलाए जा रहे हैं. यानी ये आदमी की भी ताकत का अंदाजा आप देखिए. सर, अभी आपने आपकी स्पीच में जो है कांग्रेस पर टीका की है, राष्ट्रवादी पर टीका की है, भारतीय जनता पार्टी पर आपने टीका नहीं की, इस पर क्या? भारतीय जनता पार्टी को हमको अभी टीका करने की जरूरत नहीं है. आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन क्या है, जनता जानती है. और यहाँ पे जो है इलेक्शन जो है, ये 4 कैंडिडेट्स के बीच का है. यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे दिखता था तो उस पर भी टीका होती थी. हम तो वैचारिक लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की और उस सोच के टोटली अगेंस्ट. आज जो हम काम कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से उस समाज को सक्षम करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज रहो, दलित समाज रहो, या बैकवर्ड क्लासेस रहो, या ओबीसी क्लासेस रहो.
जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है। हर स्टेट के अंदर जो प्रोमिनेंट जो मेजर समाज है जो सत्ता पक्ष में है, उन्हीं के साथ बीजेपी और कांग्रेस है। मुझे बताइए ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस के साथ में बीजेपी और कांग्रेस कहाँ है? तो हमारा जो टीका टिप्पणी है वो सब पे है। बीजेपी को तो हम कटघरे में रखेंगे। आज हम ये परेशान है कि ये छोटे से इलेक्शन के अंदर अगर कांग्रेस के खासदार यहाँ आ रहे हैं तो आप करना क्या चाहते हो? तभी आप अपने खासदार और आमदार बनाइए ना, ठीक है? तो इसके अंदर जो सक्षम नेता है वो बिल्कुल उठेगा, क्योंकि ये जनता के बीच का आदमी है। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।